कि मैं सरदार गुरमुख सिंह विरका संध अन्नदाता किसान यूनियन का संयोजक हूँ ऑल इंडिया से। आज 6 जिलों और स्टेटों से जो आज हमारे जो प्रधान पहुंचे हैं, हमारे साथ अंग्रेज सिंह संधू जो हैं जो पंजाब के स्टेट के प्रधान हैं, मेरे साथ सज्जन जी अंदिशोई जो है वो हरियाणा के राष्ट्रीय महासचिव हैं हमारे साथ राजकुमार पांडे जी हैं जो यूपी स्टेट के प्रधान आए हैं, हमारे साथ हरियाणा के जो प्रधान सुरेश दैया जी हैं वो नीचे हैं, हमारे साथ जो है वहाँ से चंद्रशेखर हैं, वहाँ से हमारे उत्तराखंड से हमारे नरेश जी हैं, राजस्थान से हैं, वो अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। तो ऐसे सभी प्रांतों से आज हम जो है संध के अंदर हमारी मीटिंग है। आपको पता है कि भाई मोदी जी ने जब हमने 3 अध्यादेश कानून इन्होंने जो हमने मांगे नहीं थे वो इन्होंने लागू किए। आपने देखा है कि 2021 से हम सड़कों पे बैठे थे, 13 महीने लगातार वहां बैठने के बाद मोदी जी ने एक ही बात कही थी कि 3 अध्यादेश जो कानून है वो हम लागू नहीं करेंगे। गुरु नानक देव जी का जन्मदिन था जिसके अंदर हमारे सभी किसानों और मजदूरों को हमें ये बात कहकर वहां से तोड़ा गया था कि भाई आज के बाद आप अपने अपने घरों के अंदर खुशी मनाएं गुरु नानक देव जी का जन्मदिन की। हम आपको बधाई देते हैं जो आप सड़कों पे आप बैठे हो, ये मेरी भूल थी, पता नहीं किस कारण के लिए मेरे से ऐसे हो गया, नहीं तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तो उसको देखते हुए हम सभी के सभी सारे आ गए। आज फिर वही 3 अध्यादेश भूमि ग्रहण के लिए जो हमारा मुद्दा था वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। रिटर्न में लिख के उस टाइम नहीं दिया, हम इनसे मांगते थे मगर हमें मिला नहीं। फिर जो है वही 3 अध्यादेश कानून जो है वो लागू करने जा रही है सरकार, मोदी सरकार इसको लागू कर रही है। और साथ के साथ जो ट्रंप से अमेरिका के साथ मोदी जी की एक बहुत बड़ी डील हुई है 5 करोड़ लाख की, वो यही है कि भाई जो वहां के जो सामान है, हर तरह का जो वहां का जो सामान है, चाहे वो तेल है, चाहे वो पनीर है, चाहे हर तरह के वहां की जो वो चीजें हैं वो सप्लाई इधर करेंगे। और इस बात पे हमारा जो इंडिया है इसको बहुत बड़ा एक लॉस में जाएगा। हमारी चीज अपनी होनी चाहिए थी, हमारा सामान उधर बिकना चाहिए था, तब तो हमें फायदा था। अब वहां की जो है ट्रंप सरकार जो है इस जो है ऑल इंडिया के अंदर अब एक बहुत बड़ा सिक्का जमाने जा रही है, तो ये कति भी इसका बर्दाश्त नहीं होगा। हमें इस बात का पता है कि जगदीश सिंह डल्लेवाल जी जो कि आपको पता है कि कई प्रांतों कई स्टेटों के अंदर एक यात्रा शुरू करी थी, जो आज उन्होंने भी आना था, उनके मेंबरों ने और उन्होंने भी आना था। आज वो जलंधर के अंदर आज जो है वो यात्रा जो घूमती हुई जो यात्रा है वो आज जो है जलंधर के अंदर वहां आज है वो। उसके बाद 21 तारीख को कश्मीर के अंदर जो है कि वहां वो समाप्त करेंगे। उसके बाद 19 तारीख को हम जो है दिल्ली रामलीला ग्राउंड के अंदर सभी जो है गैर राजनीतिक जो किसान मोर्चा है डल्ले जी के माध्यम से जो चल रहा है, तो उसके माध्यम से हम वहां दिल्ली कूच करेंगे। हम सारे जितने भी हमारा अन्नदाता किसान यूनियन के हैं, जो जितने भी हमारे स्टेटों के प्रधान हैं, बढ़ चढ़कर हम जो है वहां पहुंचेंगे। वहां इस बार क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं मीटिंग में जी? मीटिंग में सबसे पहले तो मैंने बताया कि भी जो डीलिंग जो ट्रम्प ने मोदी के साथ करी है, एक तो हमारा ये मुद्दा है। दूसरा जो सैनी साहब ने अभी ये कहा था कि भी मैं जो है 150 रुपये बोनस दूंगा जीरी के ऊपर, वो भी नहीं दिया। अभी तक भी इस बात का क्लियर नहीं हुआ कि भी मैं दूंगा कि नहीं दूंगा। ये सबसे बड़ा जो है हमारा मुद्दा ये भी है हरियाणा के अंदर कि जो इन्होंने 150 रुपये जीरी के ऊपर जो इन्होंने वादा किया था उससे अभी तक वो किसी को नहीं दिया है, ये भी हमारा एक मुद्दा है। एमएसपी की गारंटी का जो है हमारा पहले जो जिसके लिए हमने जो सड़कों पे हमने 13 महीने लगाए हैं, 750 किसान वहां जो शहीद हुए हैं, हमारा जो असली मुद्दा था वो था एमएसपी की गारंटी का कानून को बढ़वाना। जो चीज हमने नहीं मांगी थी वो चीज हमें दी गई। उसके बाद भी हमारी जो असली जो मांग है वो एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना है। अगर बन जाता है तो बहुत बढ़िया है, हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। नहीं तो फिर वही जो है अब जो है सारे ऑल इंडिया के अंदर से फिर वहीं के वहीं वो वहां पहुंचेंगे अगर हमारी बात नहीं माने।
आज मीटिंग में फैसला लिया जा सकता है कोई? बिल्कुल बिल्कुल जो है यहाँ इसमें कोई ऐसा फैसला लेंगे हम सभी से कमेटी जो है मीटिंग करके कोई ना कोई बड़ा बड़ा। फैसला जी, हाँ जी, बड़ा फैसला हो सकता है। बस अभी तो दिल्ली का ही है जो फैसला है हमारा वहां जाने के लिए, यही फैसला है कि दिल्ली को हम पूछ करेंगे और अगर वो वहां जो फैसला होगा फिर वो आगे आर पार की लड़ाई है, फिर वहां जाके वो फिर वापस जो है दिल्ली के लिए जैसा भी होगा संयुक्त किसान मोर्चा जो हमारे जो भी फैसला करेगा उसके अंदर जो है हम करेंगे। मैं उदयराज सिंह, अन्नदाता किसान यूनियन का राष्ट्रीय सचिव। जैसा कि आप जानते हैं, जो ट्रंप के साथ इंडिया की डील हुई है, जो अमेरिका के साथ, जो कि किसान विरोधी है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इससे किसान को नुकसान ही नुकसान है। जो पहले सरकार की नज़र थी व्यापारियों की ओर, पहले व्यापारियों के साथ दुराचार हुआ है, फिर टीचरों के साथ, अब सरकार की नज़र है किसानों पे। तो हम ये ट्रेड डील के खिलाफ है। तो हम कोई बड़ा फैसला, जैसा कि सरदार गुरमुख सिंह विर्क जी ने बोला है, तो हम कोई बड़ा फैसला जल्दी लेंगे। जैसे कि अभी पीछे खाद के साथ कोई दवाई वगैरह लगाई गई थी, किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, वो कैसा मामला था, कुछ बताओ? देखो, वो बहुत हाईलाइट हुआ था मामला। आप पत्रकार हरियाणा के भी ने भी बहुत उठाया था मामला वो, बट उसके ऊपर सरकार के खिलाफ हमने धरने भी दिए थे, बट उसका कुछ रिजल्ट निकला नहीं। तो किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है, जितना हम चाहते हैं उतना नहीं मान रही है गवर्नमेंट। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज की जो मीटिंग है पसंद हरियाणा के बीच साडे राष्ट्रीय प्रधान सरदार गुरमुख सिंह जी के उनकी रहनुमाई में हो रही है और आप जी को प्रधान जी ने बताया है कि जो 2021 में 3 काले कानून मोदी सरकार ने बनाए थे, उनके लिए आंदोलन शुरू किया था। लेकिन जब गुरु नानक देव जी महाराज आप नारायण कलाकार जग में परवरे हो, ऐसे दीनदयाल सतगुरु जब उनका प्रकाश दिवस था, उसके ऊपर मोदी जी ने ये कहा कि हम ये 3 काले कानून बना रहे हैं, वो नहीं बनाएंगे, वापस लेते हैं और किसानों की सभी मांगें जो पूरी की जाएंगी। लेकिन वो जो MSP का मुद्दा था वो भी वहाँ का वहाँ है। उसके बाद जो आज नया हुआ है उसी के तहत जो मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ डील की है, उसमें जो 5,000 करोड़ का वो किया है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो वो अमेरिका से आएंगे। जैसे प्रधान जी ने बताया है, पनीर वहां से आएगा, दूध वहां से आएगा। जैसे मैं आपको धार्मिक मुद्दे की बात करना चाहता हूँ, जैसे हमारे कई सिख भाई हैं, कई हिंदू भाई हैं, उधर की जो गायें हैं वो मीट खाती है, उनको उससे दूध लिया जाता है। और पंजाब की बात हो चाहे हिंदुस्तान की बात हो, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो धार्मिक तौर पे वो दूध पीना पसंद नहीं करेंगे। और 35 रुपए से बात हो रही है, 35 रुपए लीटर की जो डील है, और उस वो होने से पंजाब का चाहे हरियाणा का चाहे बाकी जितने भी सूबे हैं वहाँ का किसान जो दूध पैदा कर रहा है, जो प्रोडक्ट पैदा कर रहा है, वो महंगे हैं। वो आ जाएगा तो हमारा काम है जो चौपट हो जाएगा। सो इसलिए हम ये चेतावनी देना चाहते हैं हमारे राष्ट्रीय प्रधान की तरफ से, अगर ये फैसला वापस ना लिया, और जैसे प्रधान जी ने बताया कि 19 तारीख को दिल्ली में हम मीटिंग कर रहे हैं, उसमें हमें कोई ना कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। अगर जैसे पहले वो आंदोलन चला था, अगर वहां तक भी जाना पड़ेगा तो हम वो आंदोलन का ऐलान भी, जो हमारे जितनी भी किसान यूनियन वहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की इकट्ठी होगी, उसमें अगर फैसला लेना पड़ा तो कोई बड़े आंदोलन का हम फैसला ले सकते हैं। और आज चेतावनी देना चाहते हैं अन्नदाता किसान यूनियन की तरफ से हिंदुस्तान की सरकार को कि ऐसे लोक मारू जो फैसले अब ले रहे हो, किसान मारू, व्यापारी मारू, मजदूर मारू, ये फैसले अगर आप लेने बंद ना किए तो आपको इसका जरा है वो खमियाजा कहीं ना कहीं जरूर भुगतना पड़ेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
मैं सरदार चतर सिंह कालो का डेरा साहब प्रधान और जिले का भी अन्नदाता यूनियन का प्रधान। मैं ये रिक्वेस्ट करना सरकार नूं पर ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਅੱਜ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ। ਉਹ 2-2 2.5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜੇ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। जैसे प्रधान जी ने दुध की गल की है, जे दुध बाहर तो आ गया, पनीर बाहर तो आया, तो इत्थों वाले जिहड़े लोग व्यापारी ने या मजदूर ने वो किवें अपना गुजारा करनगे। इत्थे ते किसी ने गां रखी है, किसी ने मझ रखी है, अपना टाइम पास मजदूर भी कर रहा, छोटा किसान भी कर रहा। ये सारे नूं वापस लवो, नहीं लओगे तो दिल्ली जिहड़ी मीटिंग ओहदे च वड्डा कोई संघर्ष यूनियनां विढणगीआं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 700-800 ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ, ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਮਰਨ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਮੋਦੀ इस बात को सुने तो वापस लाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम राम, नमस्कार साथियों, मेरा नाम सजन इंदा सोई, राष्ट्रीय महासचिव अन्नदाता किसान यूनियन से और मनरेगा के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष। तो साथियों, अभी हमारे गुरमुख जी ने बताया और भी हमारे अनुभव साथियों ने किसानों के बारे में बताया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों के साथ साथ तो था ही, अब की बार जो मोदी सरकार है उसने मजदूरों को भी मारने का काम साथ के साथ कर दिया। क्योंकि आपने देखा होगा अभी पिछले समय में मनरेगा को भी बंद करने का काम किया है। तो इसी तरीके से मंडियों के अंदर मजदूरों को मारने का काम किया है। जो मंडियों के अंदर घोटाले थे वो आज तक जांच में नहीं हुए है। तो इसी तरीके से जो डील है चल रही है, जैसे कि डंप के साथ डील है, हम भी सुन रहे हैं। मैं भी 13.5 महीने हम वहाँ रहे सड़कों पर दिल्ली, पहला बैरिकेड भी हमने तोड़ा। लेकिन हम तो कड़े शब्दों में एक बात कह देते हैं, सरकार को ये बात पहुंचनी भी चाहिए कि मोदी सरकार के माइंड में कोई बात है तो वो निकाल दे। जो भी ये फैसले लेने की सोच रहे हैं या डील कर रहे हैं, हम किसान नेता किसी भी सूरत में उस डील को पूरा नहीं होने देंगे। पहले 350 किसानों की हमारी शहादत हुई थी, 750 किसानों की, और अब जी हमारी कितनी गिनती नहीं होगी सिरों की। हम लड़ाई भी लड़ेंगे और किसी भी सूरत में हम MP MLA की तो बात अलग है, हम एक छोटे से कार्यकर्ता को भी गांव में बीजेपी का प्रोग्राम नहीं करने देंगे अगर मोदी सरकार ने हमारी बात नहीं मानती है तो। मैं राजकुमार पांडे, उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसानों के अध्यक्ष हूँ। मैं आपके माध्यम से पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज पूरे देश में बड़ा उथल पुथल है, चाहे अमेरिका के ट्रेड डील को लेकर के हो या और तरह जातिवादी निर्णय हो रहे हैं। ऐसे संगठन है आए दिन, कहीं समर समाज तो क्या समाज क्या लड़ाने का, वाला स्थिति बहुत नाजुक है और सारा श्रेय माननीय मोदी जी को ही जा रहा है। पता नहीं क्या हो गया है, क्या दबाव है, कैसे क्या है। आज किसान अपने खेती बाड़ी से परेशान है, अपनी समस्या से परेशान है। तरह तरह की समस्याएं हैं, चाहे पूरे आप तो कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश आवारा पशुओं की बड़ी समस्या है। समय पे हमें खाद नहीं मिल पाता, जब हमको पानी चाहिए तो वहाँ संगम में पानी चला जाता है, कोई जानता नहीं। जब किसान को पानी चाहिए तो पूरा पानी संगम में वहाँ स्नान के लिए चला जाता है। फसलें बर्बाद हो रही हैं, खाद समय को नहीं मिलता है, खाद के लिए लाठी खाना पड़ रहा है। और देश की स्थिति यह है कि कहीं अमेरिका से डील हो रहा है, कहीं ये सूझी जा रहा है, क्या मतलब तरह तरह के है। एक बड़ा गृह युद्ध जैसे हालत है। इस पे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि जो चल रहा है किसानों के भला के लाभ काम किया जाए। देखिए आंदोलन हुआ, MSP गारंटी की बात हुई, वो हुआ नहीं। वादा करने के बाद फिर सरकार में आगे तानाशाही हो रही है कि हम लोग के साथ धोखा हो रहा है, कि हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। स्थिति बहुत नाजुक है। इस स्थिति को मोड़ने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। वो आंदोलन इसलिए हो सकता है कि अगर हम लोग आंदोलित नहीं हुए, संगठन बनाए हैं, केवल किसान संगठन है कि
हम लोग आंदोलन कर, राजनीतिक दल में तो ताकत रहे रहेंगे क्योंकि सब भ्रष्ट हैं, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, उनकी हिम्मतें नहीं। हमारे यूपी में चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इनकी हिम्मत नहीं है कि उससे लड़ सकें। हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। तो एक ऐसा संगठन है, संगठन की गरिमा को बनाते हुए हम सबको जहां भी अन्याय हो रहा है इस लड़ाई में जोरदार, हर संगठन जितने भी संगठन है अपना धमन, संगठन में बड़ी दिक्कत है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, संगठन में आज संगठन के खिलाफ लड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत संगठन के खिलाफ नीचा दिखा, एक संगठन उसको नहीं, हम ऐसा है मतलब सब स्थिति हमारी कमजोरी है कि संगठन को ही नीचा दिखाने के लिए काम कर रहा है और नेताओं में वही है। तो मैं इस माध्यम से अपने संगठन जो भारतीय किसान है सबसे हाथ जोड़ निवेदन करता हूं कि भैया अपनी जो कमी है, अपनी जो अच्छाई है उसको देखिए। जो हमारे साथ सरकारें किसी दूसरे इशारे, विदेशी ताकतें के इशारों पे काम किया जा रहा है, इन पे इकट्ठा हो और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ा जाए। जो भी भाई डल्लेवाल जी की देखे आए थे, देख रहे हैं कि बुजुर्ग नेता हैं और पूरे देश में जा रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, कहीं वहां जा रहे हैं, उनका सम्मान स्वागत हो रहा है। तो सारे संगठनों का ये फर्ज है कि सब इकट्ठा मिलकर के जो भी लड़ाई हुआ है, लड़ाई को मजबूती के साथ लड़के सफलता प्राप्त करें, यही हमारी। नमस्कार जी, आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ यहाँ पे पहुँचने पे। और मेरा नाम रितु रानी है, मैं गांव बैजरपुर डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से बिलोंग करती हूँ और मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। किसान मैं खुद हूँ, किसान की ही एक पत्नी हूँ। और जब तक हम मतलब कि सरकार को दोष क्यों दे रहे हैं, कमी तो हम सब में है, अपनी कमियों को सुधारना हो। उसके बाद आज हम मोदी को दोष दे रहे हैं, तो मोदी को दोष तो बाद में दो, मोदी की बजाय कोई और प्रधानमंत्री भी आएगा। संगठन अलग अलग है, मुद्दा सबका एक है, लड़ाई सबकी एक है, तो उस टाइम पे इकट्ठे क्यों नहीं होते? ये सब अपनी कमियों को सुधार के सभी संगठनों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब एक हो जाओ। यही तो वही बात है कि एक भारी का तिनका कोई भी तोड़ सकता है, बंदी भारी को कोई नहीं तोड़ सकता। जब तक सब लोग इकट्ठा नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। चुनाव लड़ने में व्यस्त होते हैं नेता। नेता तो व्यस्त होते हैं सर, मानते हैं इस बात को। किसान नेता भी इलेक्शन में देखो जो इंटरेस्टेड है वो तो आम लोग भी लड़ते हैं, किसान भी लड़ते हैं, और जो मजदूर है वो भी इंटरेस्टेड होते हैं, वो लड़ते हैं, वो उनकी पर्सनल है। उसके बारे में हम किसी को इस बारे में कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आज मान लो मैं यहाँ भाषण दे रही हूँ, कल को मैं इंटरेस्टेड हो जाऊँ इलेक्शन के लिए, तो इलेक्शन लड़ना सबका, आम जनता सबका अधिकार है, वो लड़ सकते हो। एकता में दिक्कत ये है जी, सबके एक्चुअली क्या है, सबके पास ना अलग अलग संगठन है, मुद्दे सबके एक है, लड़ाई सबकी एक है, तो अलग अलग डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं? सब इकट्ठे हो जाओ ना, लड़ाई तो एक है, तो सब इकट्ठे होकर लड़ो। बात का वजन तभी बढ़ेगा आगे जाके। हम 4 लोग इधर बैठ के, 4 लोग उधर जाके बैठ के, 4 उधर, तो ये मैंने अभी तक, मेरा ये तीसरी मीटिंग है, तीसरी मीटिंग में मैंने यही महसूस किया, मैंने अपना अनुभव यहाँ पे शेयर किया है। थैंक यू और मैं क्या किसानों के बारे में क्या कहना चाहोगे? किसानों के बारे में हमारी यही गुजारिश है कि किसान और मजदूर दोनों परेशान हैं। अभी हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो बोल के गए हैं, उनकी बात की सुनवाई की जाए। अगर नहीं सुनवाई हुई तो फिर बोल के गए कि कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा 19 तारीख को। आप भी खेती करती हो, क्या क्या परेशानी आती है किसानों को? किसानों में परेशानियां आती है, पानी की परेशानी है, खाद की परेशानियां हैं, बहुत सारी परेशानियां आ रही है किसान को। किसान जब बेचता है उसको वो मोल नहीं मिलता, बेचने जाता है फिर और भी गिरावट आती है, तो किसान बहुत परेशान है। और मजदूरी है तो मजदूरी देखो है नहीं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, मजदूर भी बहुत परेशान है। नौकरियां हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है। इतनी मजदूरी कम है कि देखो नरेगा में बोला गया था कि हर महीने पैसे आएंगे, वो भी नहीं आ रहे। अभी नरेगा भी बंद करके रखा है, उसका भी कुछ नहीं हो रहा है। अब मजदूर और किसान जाए तो क्या करेगा? हड़ताली करेंगे ना, क्या करेंगे? अगर सुनवाई नहीं हुई तो हड़ताली करेंगे। क्या क्या मांग रहने वाली है? मांगे तो देखो, अब जो बिजाई करते हैं, अब बेचने जाते हैं, उनका जो मोल है, अगर उनको वो ही नहीं मिला, मेहनत का ही नहीं मिला, तो क्या करेगा अन्नदाता? अगर अन्नदाता ने छोड़ दिया, खेती करना छोड़ दिया, तो कहाँ जाएंगे? बाहर से आने लगेगा तो क्या करेंगे फिर किसान? कहाँ से पहुंचे आप यहाँ पे? मैं से पहुंची।